स्टोरी की स्टार्टिंग में हम जिनी को भागते हुए देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर जू अपने ऑफिस से उसे देख रहा होता है और पता चलता है कि जिनी के फादर की कंपनी हाल ही में बैंकरप्ट हुई होती है। फ्लैशबैक में जिनी अपने बहुत ही पुराने फ्रेंड राहुल से बात करती है और उससे कहती है कि मेरे फादर की कंपनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जिस बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। फिर तुम मेरे साथ चलो एंड पुलिस को बताओ कि मेरे फादर ने कोई भी क्राइम नहीं किया है। लेकिन राहुल ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे फादर क्राइम्स की सारी ही रिपोर्ट सबके पास है, इसीलिए मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे मेरा भी करियर खराब हो सकता है। जिनी गुस्सा करके उसे स्लैप करती है एंड रोते हुए वहां से भाग जाती है। अगले सीन में जिनी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई थी एंड नीचे देख रही होती है। तभी वहां पर मिस्टर जू आ जाता है जो जिनी से कहता है कि तुम वहां पे क्या कर रही हो। जिनी कहती है कि तुम कौन हो और मेरे पास आने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। मिस्टर जू कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी कंपनी के साथ मैं क्या करने वाला हूँ। जिनी बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। मिस्टर जू कहता है कि मुझे पता है बिल्डिंग के इतना ऊपर खड़े होकर तुम्हारा क्या करने का मन हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे फादर ये कभी भी नहीं चाहते। फिर वो जिनी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने इस कंपनी में बहुत मेहनत करी है और इस कंपनी को बड़ा करने के लिए उन्होंने कई साल लगाए हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम ऐसा डिसीजन लेने वाली हो तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम उसकी सबसे बड़ी फेलियर हो। ये जान के तुम्हारे फादर को तो बहुत बुरा लगेगा और जब तुम्हारी कंपनी को मैं खरीद लूंगा तो मे भी उन्हें अच्छा लग सकता है। जिनी गुस्सा करती है एंड मिस्टर जू को स्लैप करती है और कहती है कि मैं अपने फादर की इतनी मेहनत से खड़ी हुई कंपनी को कभी भी तुम्हें नहीं लेने दूंगी। वो मेरे फादर की कंपनी है और मैं कैसे भी करके वापस से उसे पाके रहूंगी। मिस्टर जू खुश होता है, मन में सोचता है कि जिनी कोई बर्डन नहीं है बल्कि वो तो एक ट्रेजर है। फ्लैशबैक में जिनी अपने फादर की बात याद करती है, जहाँ पे उसके फादर भी हमेशा उसे ट्रेजर कहा करते थे। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है। जिनी एंड मिस्टर जू अभी भी वहीं पे खड़े हुए हैं। जब सनराइज होती है तो मिस्टर जू जिनी से कहता है कि अंधेरा कितना भी बड़ा हो लेकिन हमेशा सनराइज होती है, तुम्हें भी ये याद रखना चाहिए, जिस पर जिनी भी एग्री करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनी अपनी कंपनी के होने वाले ऑक्शन में जाती है, लेकिन वहाँ पे उसके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं होता है। तभी एक आदमी वहाँ पे आ जाता है जो जिनी से कहता है कि तुम यहाँ पर आ गई हो, तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी कंपनी का ऑक्शन हो रहा है और तुम्हारे घर की सारी भी चीजें ऑक्शन हो रही हैं क्योंकि तुम्हारी पूरी ही फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। तुम्हारे फादर को ये सब कुछ देखकर बहुत ही बुरा लगता, अच्छा हुआ अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जिनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है लेकिन उसे इग्नोर करके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे रोक के कहता है कि अगर आपके पास इन्विटेशन नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। वो आदमी गार्ड से कहता है अरे इस लड़की को तो अंदर जाने दो, इसी की फैमिली की चीजों का तो ऑक्शन हो रहा है। फिर वो जिनी से कहता है कि तुम्हारी सारी पर्सनल चीजों का भी तो ऑक्शन हो रहा होगा ना, क्यों ना तुम्हारी सारी पर्सनल चीजें मैं खरीद लूं जिनमें तुम भी शामिल हो। जिनी गुस्सा करके उसे स्लैप करती है। तभी वहां पे मिस्टर जू आता है। वो आदमी मिस्टर जू से टकराता है। मिस्टर जू की नजर जैसे ही जिनी पर जाती है वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। फिर वो उस आदमी को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। देन फिर जिनी मिस्टर जू को हेलो बोलती है। मिस्टर जू अंदर चला जाता है। तभी उसका असिस्टेंट गुशान जिनी को इन्विटेशन देता है, लेकिन जिनी उससे इन्विटेशन लेने से मना कर देती है। गुशान कहता है कि अगर मिस्टर जू तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम्हें उसकी हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन जिनी मना कर देती है। पता चलता है कि गुशान पहले जिनी के फादर के लिए काम करता था, लेकिन जिनी उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं होती है कि वो मिस्टर जू के पास काम करने के लिए जा चुका है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ऑक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड जिनी ऊपर से ही सब कुछ चीजें देख रही होती है एंड उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मिस्टर गो ने उसके फादर की कंपनी को खरीद लिया होता है। अपसेट होकर वो वहाँ से जाने लगती है। ऑक्शन खत्म होने के बाद मिस्टर जू के पास पिजन आता है जो मिस्टर जू से कहता है कि मैं फूजी ग्रुप में मैनेजर का काम करता था और मैं अभी भी अपना काम कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर आप इस चीज के लिए अग्री हैं तो मैं कभी भी आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ। देन फिर वो वहाँ से चले जाता है। तभी हम वहाँ पे जिनी को देखते हैं जो मिस्टर जू को देखती है। मिस्टर जू से पूछता है कि क्या तुम घर नहीं जा रही हो। जिनी कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मेरी कंपनी को तुम्ही ने खरीदा है। मिस्टर जू कहता है तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिनी कहती है बस मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि मैंने अभी भी गिव अप नहीं किया है। मिस्टर जू कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं जिससे तुम कंपनी खरीद सकती हो। वो मना करती है तो मिस्टर जू कहता है कि जब तुम्हारे पास पैसे हो तब मुझसे ये बात करना। फिर जिनी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गुशान मिस्टर जू से कहता है कि आप सच में पिजन को काम देने वाले हो। वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है, उसी की वजह से फूजी ग्रुप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका था। लेकिन मिस्टर जू कहता है कि मैं बस लोगों की बातें सुन रहा हूँ, अभी मैं किसी को भी काम नहीं देने वाला हूँ। फिर वो उससे कहता है कि जिनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, एटलीस्ट ये पता करो कि वो कहाँ रहती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू के पास गुशान आता है जो उसे बताता है कि जिनी के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। उसके पास अभी कोई भी घर नहीं है क्योंकि उसके घर को भी बैंक ने सीज कर लिया है, इसीलिए वो अभी अपनी कार में रह रही है और उस कार को वो फूजी ग्रुप के बाहर ही पार्क कर रही है।
मिस्टर जू कहता है तो एक काम करो, उसकी कार के आसपास 2 गार्ड लगवा दो, लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। जिस पे गुशान हाँ करता है और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनी रेडी होकर रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे मिस्टर वांग उसका वेट कर रहा होता है एंड साथ में जाओ हो भी बैठा हुआ होता है। जिनी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है क्योंकि मिस्टर वांग को उससे पैसे देने होते हैं, लेकिन अभी उसके पास नहीं होते हैं। मिस्टर वांग कहता है कि तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, इतने में मुझे 2 मिलियन ला के दे दो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। बहुत सारी ड्रिंक करने के बाद जब जिनी बाहर जाती है तो जाओ उसके पास में आता है और उसे वाटर देता है और कहता है कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन जिनी उसके हाथ से पानी लेने से मना कर देती है और कहती है कि आज मेरी जो भी हालत है उसके जिम्मेदार तुम हो, और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनी पार्क में रेडी होती है, फिर वो मिस्टर जू की कंपनी में पहुंच जाती है और असिस्टेंट से कहती है कि मुझे मिस्टर जू से मिलना है, लेकिन वो कहती है कि आपके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए आपको यहीं पे वेट करना होगा। जिनी पूरी तरह से भीग गई होती है, लेकिन फिर भी जिनी बहुत देर तक मिस्टर जू का वेट करती है। जब वो वहाँ पे नहीं आता है तो गुशान आता है। जिनी उससे कहती है कि मिस्टर जू क्या मुझसे मिलेंगे नहीं, तो गुशान कहता है कि आज वो बिजी है, क्यों ना तुम घर चली जाओ। लेकिन जिनी मना करती है और कहती है कि मैं यहीं पर उनका वेट करूंगी। गुशान मिस्टर जू के पास जाता है और कहता है कि जिनी बहुत देर से आपका वेट कर रही है। मिस्टर जू कहता है कि अगर किसी को काम होता है तो उसे काफी देर तक वेट करना होता है, लेकिन गुशांग कहता है कि जिनी पूरी तरह से भीग चुकी है, क्या पता वो बीमार हो जाए, प्लीज आप उससे मिल लीजिए। ये सुनते ही मिस्टर जू तो जिनी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ टाइम बाद जिनी अंदर आती है। जब वो बैठने की कोशिश करती है तो मिस्टर जू से मना कर देता है और कपड़े उतारने के लिए कहता है। जिनी तो गुस्सा करती है और मिस्टर जू से कहती है कि ये कैसी बदतमीजी है। मिस्टर जू कहता है कि तुम मेरी बात गलत समझ रही हो, मेरे बोलने का मतलब है कि बाथरूम में एक और जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, क्यों ना तुम अपने ये कपड़े चेंज कर लो वरना तुम बीमार हो जाओगी। जिनी जिसके लिए अग्री करती है। फिर वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। मिस्टर जू तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर जिनी कहती है कि मैं आपके पास बिजनेस प्रपोजल लेके आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कंपनी मुझे बेच दो। मिस्टर जू कहता है कि तुम्हारी कंपनी को मैंने 5 मिलियन में खरीदा है, उतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे। जिनी कहती है कि मैं धीरे धीरे करके आपको पैसे देती रहूंगी, लेकिन मिस्टर जू से मना करता है। जिनी कहती है कि फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, क्यों ना 5 मिलियन जितना काम मैं तुम्हें 1 महीने में करके दिखा दूं, फिर तो तुम मुझे कंपनी बेचने के लिए तैयार हो जाओगे ना। मिस्टर जू कहता है कि अगर तुम 1 मंथ में 5 मिलियन की सेल कर सकती हो तो मैं कंपनी तुम्हें बेचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जिनी जिससे खुश होती है। फिर वो सिर्फ जैकेट पहन के बाहर आती है, जिससे मिस्टर जू तो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनी अपने फादर की कंपनी की शॉप में पहुंच जाती है, जहां पे वो शूज को देख के सोचती है कि मेरे फादर ने 30 इयर्स इसी कंपनी को दिए थे और मुझे बस 1 मंथ ही सेल्स में काम करना है और पैसे कमाने हैं। तभी उसे सुनाई देता है कि बहुत ही वियर्ड सा म्यूजिक बज रहा है। उसकी नजर जाती है कि एक वुमेन बैठ कर नूडल्स खा रही है एंड वीडियो देख रही है। जिनी उसके पास जाती है और कहती है कि आपको अगर ये खाना खाना है ना तो आप बाहर जाके खाइए, अभी कस्टमर्स के आने का टाइम है। वो वुमेन कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें भला यहाँ के कस्टमर से क्या लेना देना है। जिनी कहती है कि मैं न्यू स्टोर मैनेजर हूँ और अब से यहाँ का सारा काम मैं ही संभालूंगी। ये सुनकर वानली को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि इतने सालों से मैं इस कंपनी में और इस शॉप में काम कर रही हूँ और तुम्हें यहाँ का स्टोर मैनेजर बना दिया, जरूर ये सब कुछ तुम्हारी शक्ल की वजह से ही हुआ होगा क्योंकि तुम दिखने में थोड़ी बहुत ठीक हो ना। लेकिन जिनी कहती है कि मैं भी ये मेरी शक्ल की वजह से नहीं बल्कि मेरे फादर की वजह से है, क्योंकि मैं शैन जिन शैंग की बेटी हूँ। ये सुनते ही वानली तो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे फादर तो इसी कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने इस कंपनी को बहुत ही मेहनत से खड़ा किया था। जिनी भी एग्री करती है। वानली कहती है कि अगर तुम सच में मेरे मालिक की बेटी हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ और अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे जिनी भी खुश हो जाती है। वानली के वहाँ से जाते ही जाओ वहाँ पे आ जाता है। जिनी गुस्सा करती है और उसे शॉप के बाहर लेके जाती है और उसे कहती है कि जरूर तुम यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने आए होगे कि किस तरह मुझे एक छोटी सी शॉप में काम करना पड़ रहा है। लेकिन राव कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। जिनी कहती है कि 4 जूते खरीद लेने से तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और मेरे फादर भी अब मेरे पास नहीं है, तुम तो ये सब कुछ देख के बहुत ही खुश हो रहे होगे। राव उसे टच करने जाता है, लेकिन जिनी गुस्सा करके उससे कहती है कि मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और फिर उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब मिस्टर जू सब कुछ दूर से देख रहा होता है। जैसे ही जाओ वहां से जाता है, मिस्टर जू अपनी कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दरवाजा फंस जाता है जिससे वो सही से बाहर नहीं निकल पाता। गुशान आके उसके सर पे अम्ब्रेला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जू गुस्सा करके कहता है, अरे भाई मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो, अम्ब्रेला का तो मैं क्या ही करूंगा। फिर गुशान मिस्टर जू को वहां से बाहर निकालता है और फिर मिस्टर जू गुशान से कहता है कि जल्दी से शॉप में जाओ और सब कुछ देखोगे, ठीक है ना। उसके जाते ही मिस्टर जू तो वहाँ पे स्टाइल से खड़े होता है और कार का हॉर्न बजाता है। जैसे ही जिन्हें मिस्टर जू को
देखती है वो मिस्टर जू के पास में आती है और मिस्टर जू से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप मुझसे मिलने आए हो। लेकिन मिस्टर जू कहता है कि भला मैं तुमसे मिलने क्यों आऊंगा, मैं तो ये देखने आया हूँ कि तुम अपना काम तो सही से कर रही हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अपने सेकंड डे पर ही बहुत ही ज्यादा आलस दे रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मंथ है 5 मिलियन कमाने के लिए। जिनी कहती है कि आप बहुत ही सपोर्टिव बॉस हो, इसीलिए आप यहाँ पर सारी चीजें देखने आए हो। मिस्टर जू कहता है कि ये तुम्हारी कल की एक्टिंग से भी बुरा है, इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिनी मनी मन सोचती है कि वो जल्दी से 5 मिलियन कमा लेगी एंड अपने फादर की कंपनी को खरीद लेगी। फिर वो शॉप में वापस चली जाती है, लेकिन मिस्टर जू तो उसे प्यार से देखता ही रहता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू की ऑफिस में एक सेलिब्रिटी आई होती है जिसका नाम शीतन होता है। उसकी पिक्चर लिन खींच रही होती है। गुशान कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। लिन कहती है कि ये तो सेलिब्रिटी है जो हमारी कंपनी की स्पोक्स पर्सन है। इन्हें देख के लगता है कि मिस्टर जू एंड इनकी जोड़ी एकदम परफेक्ट है, लेकिन तभी वहाँ पे जू आ जाता है, जिससे लिन जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर जू शीतन के पास जाता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ। शीतन कहती है कि मेरी ग्रैंडमदर आज एक चैरिटी इवेंट रख रही हैं जिसके लिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। ये चैरिटी इवेंट जिशैंग के लिए है। ये सुनते ही मिस्टर जू तो शॉक रह जाता है और पूछता है कि क्या वहाँ पे जिनी भी आने वाली है। अगले सीन में हम जिनी को देखते हैं जो वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो रही होती है। लिली जो कि उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि तुम इतने छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रह रही हो। जिनी कहती है कि मेरी कंपनी के बैंकरप्ट होने के बाद मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं बस अभी इसी घर को अफोर्ड कर सकती हूँ। जल्दी से मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं वापस से अपनी कंपनी खरीद सकूं, और उसके लिए आज मेरा इस चैरिटी इवेंट में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जू एंड सीतन दोनों ही इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहाँ पे सीतन अपनी फिल्म के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पे जिनी आ जाती है और कहती है कि सीतन तुम तो कितनी ही क्यूट लग रही हो। फिर वो सबको बताती है कि वो एंड सीतन स्कूल में साथ में पढ़ते थे। साथ ही बताती है कि सीतन ने अपने नेक्स्ट फिल्म में उसके फादर की कंपनी के ही शूज पहने हुए हैं। ये सब कुछ देखकर मिस्टर जू तो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि जिनी ये सब कुछ अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए कर रही होती है। देन फिर वो सीतन के हाथ से माइक ले लेती है और बताती है कि वो एंड मिस्टर जू भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर जू तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिनी पार्टी एंजॉय कर रही होती है। तभी मिस्टर जू उसके पास में जाता है और कहता है कि अभी तुमने जो भी किया वो हमारे कंपनी के प्रमोशन के लिए किया है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने ये सब कुछ चीजें सिर्फ सीतन को अनॉय करने के लिए करी है। जिनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर मुझे सीतन को अनॉय करना है तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। जो भी मैंने किया है उससे बस हमारी कंपनी का ही फायदा होगा, और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट जिनी लिलियन वाली कंपनी में बैठी हुई होती हैं। तभी वहाँ पे सीतन आ जाती है एंड अपने साथ अपनी बहुत सारी फैंस को भी लेके आई होती है। सभी वहाँ पे जिनी के शूज देखने लगते हैं और उसकी बुराई करने लगते हैं, लेकिन जिनी को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। सीतन कहती है कि भला मैं भी क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे फैंस को ये सब चीजें नहीं पसंद आ रही हैं तो नहीं आ रही हैं। लेकिन जिनी घबराती नहीं है और जल्दी से लिली को इशारा करती है। लिली अपना फोन निकालती है, लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देती है। जिनी सबको बताती है कि सीतन उसकी शॉप में आई है और सिर्फ वो अपने लिए शूज नहीं बल्कि उसके जितने भी फैंस हैं सबके लिए शूज लेने वाली है। अब लाइव स्ट्रीमिंग पर सीतन कुछ कह नहीं पाती है, इसीलिए वो कैमरा को अवॉइड करती है। सेम टाइम पे मिस्टर जू भी वहाँ पे आ जाता है और वो सारी चीजें देख रहा होता है। सभी लोग मिलकर सीतन को फोर्स करने लगते हैं ताकि वो बहुत सारे शूज खरीदे। इवन वानली बाहर जाके चिल्ला के कहती है कि सीतन सेलिब्रिटी आई हुई है एंड वो सबके लिए शूज खरीदने वाली है, जिससे शॉप में बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। जहाँ पर सीतन गुस्सा करके जिनी से कहती है कि तुम बहुत ही ओवर स्मार्ट बन रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन बातों में नहीं आऊंगी। जिनी कहती है कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, अगर तुम मेरी बातों में नहीं आई तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी फेक हो। अब सीतन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी सारी फैंस को शूज दिला देती है और वहां से चली जाती है, जिससे जिनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर जू भी ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि जिनी ने तो आज बहुत अच्छा काम किया है। गुशान भी कहता है कि हाँ, जिनी हमेशा से ही बहुत स्मार्ट थी, उसकी और आपकी आदतें बहुत सारी सिमिलर हैं, जिससे मिस्टर जू तो बहुत ही खुश हो जाता है। गुशान से कहता है कि सभी के लिए कॉफी ऑर्डर कर दो जो कि मेरी तरफ से होगी। अब सब कॉफी एंजॉय कर रहे होते हैं तो लिली मिस्टर जू की बहुत ही तारीफ करती है, लेकिन जिनी कहती है कि उसकी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वो एक नंबर का कैपिटलिस्ट है। उसने ये सारी चीजें इसीलिए करी हैं ताकि वो दिखा सके कि मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ, उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर जू आ जाता है जो सारी बातें सुन लेता है। जिनी तो बहुत ही घबरा जाती है। लिलियन वानली खड़े होकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर जू जिनी के पास बैठता है और उसे कहता है कि जो भी कह रही थी वो कंटिन्यू कर सकती हो, लेकिन जिनी कहती है कि नहीं,
नहीं, तुम्हें सुनने में गलती हुई होगी, मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रही थी। मिस्टर जू कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी और मेरी आदतें बहुत सारी सिमिलर हैं, तो क्यों ना हम अपने रिलेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएं। जेनी तो ये सुन के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। देन फिर वो लिली एंड मानली से कहती है कि तुम दोनों शॉप से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे मिस्टर जू से अकेले में बातें करनी है। दोनों जैसे ही वहां से जाते हैं, जेनी गुस्सा करके अपना जैकेट उतारती है एंड मिस्टर लू को वहां पे ला जाती है, जहाँ से तो मिस्टर जू की आधी जान निकल जाती है। वो बहुत ही घबरा जाता है। जेनी उनसे कहती है कि क्या अभी भी तुम्हें हमारे रिलेशन को एक स्टेप आगे लेके जाना है, लेकिन मिस्टर जू कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जल्दी से वो खड़ा होता है और कहता है कि मेरी मीटिंग है, मुझे अचानक से याद आया, और जल्दी से वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू अपने ऑफिस में होता है। तभी गुशान बताता है कि आपसे मिलने के लिए जेनी आई है। जैसी जेनी अंदर आती है, मिस्टर जू से कहता है कि मैं भी किसी काम में बिजी हूँ, तुम थोड़ी देर बैठो। जेनी बैठती है तो हम देखते हैं कि मिस्टर जू सच में किसी काम में बिजी नहीं है, वो तो बस अपने मैसेजेस खोल के बैठा है ताकि जेनी को लगे कि वो बिजी है, और वो गलती से जेनी को ही मैसेज कर देता है। जेनी मिस्टर जू से कहती है कि अच्छा तुम इस चीज़ में बिजी थे। मिस्टर जू तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है एंड जेनी से कहता है कि तुम यहाँ पे किसी काम से आई थी ना, बताओ तुम्हें क्या काम है। जेनी कहती है कि मुझे फूजी ग्रुप में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें पता भी है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एडवर्टाइजमेंट, लोगों को जॉब से निकालना, इतना सब तुम कर थोड़ी ना पाओगी, और मेरी कंपनी इतने पैसे बर्बाद नहीं कर सकती है। जेनी ये सब कुछ सुन के बहुत ही अपसेट होती है एंड रोने लगती है। मिस्टर जू से कहता है अरे अरे रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे बोलने का मतलब बस इतना था कि अगर मैं फूजी ग्रुप में इन्वेस्ट करूँगा तो तुम्हें मेरी बात मान के कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना होगा। जिससे जेनी तो बहुत ही शॉक हो जाती है। फिर वो मिस्टर जू से कहती है कि ठीक है, आप जो भी कहोगे वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जिससे तो मिस्टर जू उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में जेनी कंपनी पहुंच जाती है, जहाँ पे वो अपने वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रही होती है। पेजुन आता है और उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट देता है। जेनी उसे देख के सोचती है कि ये अभी भी मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। तब पेजुन बाहर जाता है, उसकी वाइफ रैन वहाँ पे आती है। जेनी को वहाँ पे काम करते हुए देख कर वो गुस्सा करती है और कहती है कि कैसे भी करके हमें जेनी को यहाँ से निकालना होगा। फिर वो सबके सामने पेजन से लड़ने का नाटक करने लगती है और कहती है कि जेनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन के आई है, तो इससे तो कंपनी में कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा, इसलिए हमें जेनी को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये बात सच है। जेनी भी वहाँ पर आती है और कहती है कि हाँ, ये बात एकदम सच है, अगर मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ तो मुझे काफ़ी लोगों को जॉब से निकालना होगा, क्योंकि हमारी कंपनी पिछले कई टाइम से लॉस में चल रही है। एंड मिस्टर जू ने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इसीलिए प्रॉमिस किया था क्योंकि बदले में मैंने बहुत लोगों को जॉब से निकालने का उन्हें प्रॉमिस किया था। ये सब कुछ सुनकर सभी बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन जेनी कहती है कि ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, ये भला रैन को कैसे पता है। इसका मतलब तो रैन सबके सामने बस नाटक कर रही थी और कंपनी में वो सबके बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही थी। रैन कहती है कि तुम तो आज ही कंपनी में आई हो, तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जेनी कहती है कि ये मेरे फादर की कंपनी है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि इस कंपनी में काम किस तरह से करना है। सेम टाइम पे मिस्टर जू भी वहाँ पे आ जाता है, जो क्लैप करता है और जेनी से कहता है कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। तभी वहाँ पे सभी लोगों से वो कहता है कि यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चल रहा, सब लोग जाके अपने अपने कामों में लगो। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर रैन मिस्टर जू से कहती है कि आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। पेजुन जल्दी से उसे चुप करवाता है और मिस्टर जू से कहता है कि ये मेरी वाइफ है, घर का झगड़ा लेकर ये ऑफिस में आ गई है, ये आपको जानती नहीं है। मिस्टर जू कहता है कि अगर ये घर का झगड़ा है तो यहाँ से जाके सॉल्व करो। फिर वो गुशान से कहता है कि इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह दो। उनके जाते ही वो जेनी से कहता है कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में थी तो तुमने मुझे हेल्प के लिए कॉल क्यों नहीं किया। लेकिन जेनी कहती है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने सब कुछ खुद ही हैंडल कर लिया। फिर वो मिस्टर जू से अपने ऑफिस में चल के बात करने को कहती है। मिस्टर जू उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पास से एक प्रॉपर ऑफिस भी नहीं है, वो बस एक छोटे से कैबिन में बैठी हुई है। देन फिर मिस्टर जू जेनी से कहता है कि तुम यहाँ पे काम कैसे कर रही हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तुम्हें पता है ना हम दोनों कितने कंपैटिबल हैं, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। लेकिन जेनी इस बात से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है। देन फिर वो मिस्टर जू से कहती है कि आपको पता है मेरी मदर ने ये कंपनी बनाने में मेरे फादर की हेल्प करी थी। देन फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह जेनी एंड जाओ हो साथ में बचपन में पढ़ा करते थे, जहाँ पर जेनी पढ़ने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए जाओ उसकी हमेशा हेल्प करता था और ये सब देख के उसके फादर बहुत ही खुश होते हैं। देन वो मिस्टर जू से कहती है कि आपको पता है जाओ हु एंड मैं बचपन में साथ में पढ़ा करते थे और बचपन में मेरे फादर ने जाओ से
कहा था कि वो मुझे ट्यूटर करे क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा वीक थी। ये सुनते ही मिस्टर जू तो बहुत ही गुस्सा करता है और जिनी से कहता है कि राहु तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। जिनी कहती कि ऐसा नहीं है। मिस्टर जू कहता है कि उस दिन रात को जब मैंने तुम्हें टेरेस पे देखा था कहीं ऐसा तो नहीं था ना कि राहु ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था इसलिए तुम वहाँ पे चली गई। जिनी कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं उस दिन टेरेस पे मेरे फादर की वजह से गई थी, उसका राहु से कुछ लेना देना नहीं है और मुझे पता है कि आप मुझ में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। मिस्टर जू कहता है कि बताओ भला मैं तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हूँ। तो जिनी कहती है क्योंकि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है। ये सुनते ही मिस्टर जू तो गुस्सा करता है और जिनी से कहता है कि तुम ये कैसी बकवास बातें कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और गुस्सा करके कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, क्या मैं ऐसा ही आदमी हूँ जो किसी भी लड़की पे डोरे डालूंगा। जिनी उसे शांत करवाती है क्योंकि कंपनी में सभी लोग उसे देखने लगते हैं, लेकिन मिस्टर जू जिनी से कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर वो जाते जाते उससे कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत गंदी है और गुस्सा करके वहां से चले जाता है। जिनी तो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। रात को जिनी जब घर पे होती है तभी मिस्टर जू ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए भेजे होते हैं। जिनी मिस्टर जू को कॉल करके कहती है कि आपने जानबूझ के मुझे ये डॉक्यूमेंट्स भेजे ना ताकि आप मुझसे फोन पे बात कर सको। मिस्टर जू कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे मेरी कंपनी के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है ना, इसलिए मुझे रात को भी काम करना पड़ता है। जिनी कहती है कि अच्छा है, अगर कभी मैं कंपनी से चली जाऊँ तो तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। देन फिर वो ऐसा बोल के फोन कट कर देती है। हम देखते हैं कि मिस्टर जू जिनी के घर के पास में ही होता है और उसे देख रहा होता है एंड रात को वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनी को हम बड़े से रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे उसने एक प्राइवेट रूम बुक किया होता है। दरअसल में उसने वहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया होता है, लेकिन बहुत देर हो गई होती है और कोई भी वहाँ पे नहीं आता है, जिससे तो जिनी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी आंटी यून आती हैं। जिनी उसे देख के खुश होती है और उसे बैठने के लिए कहती है। आंटी कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा रूम नहीं लेना चाहिए था, मुझे पता है आज मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आने वाला। जिनी अपसेट होती है लेकिन फिर भी उसके साथ डिनर करने बैठती है। सेम रेस्टोरेंट में हम मिस्टर जू को भी देखते हैं। जब वो एक प्राइवेट रूम में जाते हैं तभी वहाँ पे सीतियान बैठी होती है जो उसे देख के उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन मिस्टर जू उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। सीतियान आके पीछे से उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम मुझे इस तरह छोड़ के कैसे जा रहे हो। मिस्टर जू कहता है कि तुम ड्रंक हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सीतियान कहती है कि पहले भी कितनी बार मैं ड्रंक थी लेकिन तुम तो मुझे कभी छोड़ के नहीं गए। मिस्टर जू कहता है कि शायद वो मेरी गलती थी। देन फिर वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाता है। बाहर जाकर वो भूषण को कॉल करके कहता है कि सीतियान को यहाँ से ले जाओ। तभी उसकी नज़र जिनी पे जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर गू अंदर जाता है और देखता है कि जिनी तो वहाँ पे अकेले बैठी हुई है। देन फिर जिनी के पास में बैठ जाता है। जिनी उसे कहती है कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ, मैं कुछ भी काम करने की कोशिश करती हूँ, मेरी हेल्प कोई भी नहीं करता है। फिर वो मिस्टर जू से कहती है कि क्या मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, लेकिन मिस्टर जू से कहता है कि तुम स्टूपिड नहीं हो। जिनी कहती है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो इसलिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मिस्टर जू कहता है कि तुम मुझे कैसे थैंक यू करोगी। तभी जिनी मिस्टर जू को किस कर लेती है। मिस्टर जू तो बहुत ही शॉक हो जाता है एंड जिनी से पूछता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, लेकिन जिनी कहती है कि मैं इतनी भी ज्यादा ड्रंक नहीं हूँ। फिर वो मिस्टर जू को किस करने लगती है। फिर जिनी मिस्टर जू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में दोनों जिनी के घर पहुंचते हैं जहाँ पे जिनी मिस्टर जू को किस कर रही होती है एंड देन फिर उसकी टाई खींच के उसे अपने पास में बुलाती है। किस करते करते दोनों बेड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनी की आंख खुलती है जहाँ पे वो बहुत ही हैप्पी होती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि मिस्टर जू उसके पास में सो रहा है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, चिल्लाने लगती है। मिस्टर जू कहता है कि चिल्ला क्यों रही हो, तुम ही थी जिसने कल कहा था यहाँ पे आने के लिए। जिनी कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी इसलिए मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ, इसीलिए ये एक एक्सीडेंट है, हम दोनों इसे भूल जाएंगे। मिस्टर जू कहता है कि ये एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं है, तुम्ही ने कल कहा था यहाँ पे आने के लिए, ऑब्वियसली अब मैं तुम्हारा पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिनी कहती है कि मैं यहाँ पे अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम ये सब कुछ भूल जाओ, हम अडल्ट हैं इसलिए हम ये सब कुछ चीजें भुला सकते हैं। मिस्टर जू गुस्सा तो होता है लेकिन फिर जिनी से कहता है कि ठीक है मेरे अंडरगारमेंट्स तो दे दो तो मैं यहाँ से जा सकूं। जिनी देखती है कि मिस्टर जू के अंडरगारमेंट्स उसके साथ चिपके हुए हैं, जिसे जल्दी से वो निकाल के मिस्टर जू को देती है। मिस्टर जू फिर वहां से चले जाता है। जब वो बाहर स्मोक कर रहा होता है तभी एक लेडी उसे कहती है कि क्या तुम जिनी के बॉयफ्रेंड हो, जिससे मिस्टर जू हाँ कहता है। वो लेडी बताती है कि मैं जिनी की लैंडलॉर्ड हूँ। मिस्टर जू कहता है कि अगर मैं तुम्हें जिनी के घर से डबल रेंट दूंगा तो क्या तुम उसे यहाँ से निकाल दोगी, जिस पर वो लैंड लेडी अग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनी एक बहुत ही बड़े से घर में आ चुकी है। लिली कहती है कि ये तो एक 5 स्टार होटल जैसा घर है, भला तुम्हारी लैंड लेडी ने तुम्हें इतना बड़ा घर रेंट पर कैसे दे दिया। लेकिन जिनी कहती है कि ये मेरी लैंड लेडी का घर नहीं है,
मैंने प्रॉपर्टी मैनेजर से पूछा, उसने बताया कि घर के ओनर की सरनेम जू है। ये सुनते ही लिली तो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या ये मिस्टर जू का घर है, जिस पर जिनी हाँ करती है। लिली कहती है कि भला मिस्टर जू ने तुम्हें इतना बड़ा घर क्यों दिया है। जिनी कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर जू मुझे लाइक करता है। लिली कहती है कि लेकिन तुम मुझे लाइक नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि रिच लोग कैसे होते हैं। जिनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे कभी भी लाइक नहीं करूंगी। कुछ टाइम बाद लिली वहां से चली जाती है, जिसके बाद जिनी घर चेक करने लगती है, जहाँ पे उसे कुछ लड़कों के भी कपड़े मिलते हैं, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज होती है। सेम टाइम पे मिस्टर जू वहाँ पे आ जाता है। लिली डर के दूसरे रूम में छुप जाती है, लेकिन तभी मिस्टर जू दूसरी साइड से वहाँ पे आ जाता है, लिली एंड जिनी को देख लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस घर में कभी कभी आता हूँ, इसलिए तुम फ्रीली यहाँ पे रह सकती हो। जिनी कहती है कि तुमने मेरा घर मुझसे खाली क्यों करवाया। मिस्टर जू कहता है कि एक तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें तो मुझे रेसिप्रोकेट करना चाहिए और कंपनसेशन देना चाहिए, लेकिन जिनी कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं होगा और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन मिस्टर जू कहता है कि फिर भी तुम्हें मुझे किसी न किसी तरह थैंक यू करना होगा। नेक्स्ट डे जिनी शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पे वो लड़कों के कपड़े खरीद रही होती है। देन फिर वो मिस्टर जू को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मिस्टर जू कहता है कि क्यों ना हम दोनों लंच पे मिले, जिसके लिए वो अग्री करती है। नेक्स्ट सीन में जिनी मिस्टर जू से मिलने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ का ओनर मिस्टर जू को बहुत अच्छे से जानता होता है। मिस्टर जू से कहता है कि मैं अपना रेगुलर डिश ही लूंगा। उसके बाद जिनी मिस्टर जू से पूछती है कि तुम भला ओनर को इतना अच्छे से कैसे जानते हो। मिस्टर जू बताता है कि जब मेरी मदर जिंदा थी तब वो अक्सर मुझे यहाँ पे लेके आती थी, यहाँ का फूड उनका फेवरेट था एंड मेरे फादर की डेथ के बाद मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आया हूँ। जिनी ये सुन के थोड़ा सा अपसेट होती है एंड मिस्टर जू से कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन मिस्टर जू कहता है कि इस बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताता हूँ। फिर वो कहता है कि दिखाओ तुम मेरे लिए क्या लाई हो, और सूट देख के कहता है कि ये तो परफेक्ट मेरी ही साइज़ है, तुम्हें भला मेरी साइज़ कैसे पता थी। लेकिन जिनी कहती है कि मैं तो बस अंदाजे से ले आई हूँ। फिर मिस्टर जू कहता है कि तुम ज़रूर इन्वेस्टर्स के बारे में बात करने आई होंगी। जिनी कहती है कि कंपनी से पेजेंट को जाना ही होगा, तभी लोग मेरी बात मानेंगे, क्योंकि उसकी वजह से पिछले 5 साल से कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। मिस्टर जू कहता है कि मुझे अच्छे से पता है, इवन पिछले साल तुम्हें एक भी नया ऑर्डर भी नहीं मिला है। जिनी जिस पर एग्री करती है। मिस्टर जू कहता है कि अगर ये कंपनी तुम्हारी है और तुम्हें अपने तरह ट्रीट करनी है तो पेजेंट को कंपनी से निकालने के लिए तुम्हें ये आइडिया लगाना होगा, जिसके लिए जिनी एग्री करती है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में वोटिंग होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी ज्यादा लोग पेजेंट को ही वोट करते हैं। ये सब कुछ देखकर जिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मिस्टर जू भी सब कुछ देख रहा होता है। गुशान कहता है कि पेजेंट इतने सालों से कंपनी में काम कर रहा है, इसीलिए सभी लोग कंपनी के मैनेजर के लिए उससे ही वोट करेंगे। वोटिंग के बाद जिनी अकेले साइड में खड़ी होती है और अपने फादर को याद करके बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रही होती है। मिस्टर जू उसके पास में आता है और पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। जिनी कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे फादर कितने ही डिसअपॉइंटेड होंगे कि उनकी कंपनी जो उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ी करी उसमें कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, और ऐसा कह के रोने लगती है। मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंपनी का मैनेजर बनना है ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंपनी का मैनेजर बना दूंगा। लेकिन ये बात पेजुन एंड उसकी वाइफ सुन लेते हैं। रैन तो वहाँ पे आकर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वोटिंग होने के बाद तुम भला जिन्हें कोई मैनेजर कैसे बना सकते हो। पेजुन भी कहता है कि हाँ ये तो एकदम गलत बात है। मिस्टर जू पेजुन के पास आकर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इस कंपनी के शेयर्स मैंने खरीद लिए हैं, तो क्या तुम मेरे अगेंस्ट में जाना चाहते हो, क्योंकि जिनी के अगेंस्ट में जाना यानी मेरे अगेंस्ट में जाना होगा। लेकिन पेजुन तो इसके लिए बिल्कुल अग्री नहीं होता। फिर वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चले जाता है। जिनी फिर मिस्टर जू को थैंक यू कहती है उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ऑब्वियसली मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा ही, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मुझे एक और चांस दे के देखो। लेकिन जिनी उसकी बातों को इग्नोर करती है। दूर से पेजुन एंड रैन ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रैन कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसीलिए मिस्टर जू हमेशा उसका साइड लेता है और तुम उसे साइड लेने भी देते हो। पेजुन कहता है तो मैं मिस्टर जू के अगेंस्ट में थोड़ी ना जा सकता हूँ, उन्होंने ऑलरेडी कंपनी को खरीद लिया है, अगर उनके अगेंस्ट में जाऊंगा तो मेरी जॉब भी जाएगी, हमें कोई दूसरा आइडिया सोचना होगा जिससे हम जिनी को कंपनी से निकाल सकें। अगले सीन में जिनी को पता चलता है कि उसके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट कर दी है कि उसने जो न्यू ऑर्डर भेजा है वो पिछले साल का मटेरियल है, जिससे वो गुस्सा हो रही होती है। तभी वो मिस्टर जू को मैसेज करके कहती है, तभी मिस्टर जू से मिलने के लिए बुलाता है। जिनी मिस्टर जू के पास पहुंचती है। मिस्टर जू कहता है कि मैं तुम्हें आज शॉपिंग कराने लाया हूँ, इसलिए अपनी मर्जी के कपड़े खरीद लो। जिनी कहती है कि कंपनी में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं यहाँ पे शॉपिंग थोड़ी ना कर सकती हूँ। मिस्टर जू कहता है कि चुपचाप कपड़े खरीदने लगो, वरना यहाँ पे
मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। जिनी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सबके सामने किस कर पाओ। मिस्टर जू कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, तो मैं अभी पूरा कर देता हूँ। लेकिन जिनी मना कर देती है और फिर जल्दी से जाके एक ड्रेस चूज कर लेती है। जब वो ड्रेस पहन के आती है तो मिस्टर जू तो उसे देखता ही रह जाता है और कहता है कि तुम इस ड्रेस में एकदम परफेक्ट लग रही हो। जिनी कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन मिस्टर जू कहता है क्यों तुम अनकंफर्टेबल हो। जिनी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम हर चीज के लिए मुझे फोर्स करते हो, लेकिन मिस्टर जू को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। वो जिनी को लेके बाहर जाता है और कहता है कि तुम्हें रिपोर्ट की टेंशन थी ना, वो अब मत लेना, मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें हैंडल कर ली थी। मीडिया में रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि तुमने कोई भी मटेरियल के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है एंड फ्रेश मटेरियल ही भेजा है। जिनी कहती है कि अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुम मुझे बता सकते थे ना, तो मैं भी इतना टेंशन नहीं लेती। मिस्टर शू कहता है कि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर वो दोनों देखते हैं कि आगे कोई म्यूजिक बजा रहा है, जिससे मिस्टर जू जिनी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, जिसके लिए जिनी भी अग्री हो जाती है। दोनों डांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी मिस्टर जू जिनी को फोरहेड पे किस करता है। जिनी उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि बस मुझे इतना ही डांस आता है। मिस्टर जू से कहता है कि क्या तुम थक नहीं जाती हो, बार बार मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ और बार बार तुम मुझे पुश करती रहती हो। जिनी कहती है कि मैं थक नहीं गई हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो। मिस्टर जू कहता है कि जितनी भी बाउंड्रीज थी मुझे तो लगता है कि हमने सारी ऑलरेडी क्रॉस कर दी हैं, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो, पर पता नहीं तुम मुझे अवॉइड क्यों करती रहती हो। क्यों ना हम दोनों अपने रिलेशन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। लेकिन जिनी इसका कोई भी आंसर नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जू को जिनी का मैसेज आया है जो उससे अपने साथ दूसरे सिटी में चलने के लिए कहती है। उससे तो लगता है कि जिनी उसे एक और चांस देने वाली है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड नाइट स्पेंड करने की सारी तैयारी करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो जिनी के पास जाता है तो जिनी उसे देख के कहती है कि तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम नाइट स्पेंड करने की सारी ही तैयारी करके आए हो, लेकिन हम दूसरी सिटी में रात भर नहीं रुकने वाले हैं, मैं वहाँ पे किसी काम से जा रही हूँ। मिस्टर जू कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी है, मुझे तो लगा कि मे बी हमें शायद रात को रुकना पड़े। जिनी कहती कि ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ पर मिस्टर शांग को मिलने के लिए आए हैं, जो पहले हमारी कंपनी में शू मेकर का काम करते थे, लेकिन पेजन ने उसे जॉब से निकाल दिया है, जिससे मिस्टर जू भी उसके साथ जाने के लिए अग्री हो जाता है। दोनों मिस्टर शांग के घर पहुंचते हैं। जिनी दरवाजा नॉक करती है, लेकिन मिस्टर शांग दरवाजा खोलते ही जिनी के ऊपर पानी डाल देता है एंड जिनी के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और फिर वो दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले जाता है। मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें पहले ही ज्यादा प्रिपेयर होके आना चाहिए था। अच्छा है ना, मैं नाइट स्पेंड करने के लिए कपड़े लेके आया तो तुम्हारे पास चेंज करने के लिए हैं। फिर वो उसे कार में लेके जाता है एंड कपड़े देखता है, लेकिन कपड़ों के बीच में जिनी देखती है कि मिस्टर जू ने वहाँ पे प्रोटेक्शंस भी रखे हुए हैं। जिनी कहती है कि अच्छा तुम ये प्रिपरेशन करके आए थे। मिस्टर जू कहता है कि देखो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं अपना चांसेस लेके आया था ना, क्या पता हम दोनों वापस साथ में हो जाएं और तुम मुझे अपने साथ वापस से नाइट स्पेंड करने दो। जिनी कहती है कि हम दोनों के बीच में सब बिल्कुल नहीं हो सकता है और उसे धक्का मार के कार से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसे पता होता है कि वो भी मिस्टर जू को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी है। अगले सीन में दोनों कपड़े चेंज करके वापस से मिस्टर शांग के घर पहुंचते हैं एंड दरवाजा नॉक करते हैं, साइड में छुप जाते हैं। इस बार मिस्टर शांग दोनों के ऊपर पानी नहीं फेंकते हैं। फिर दोनों मिस्टर शांग के घर के अंदर चले जाते हैं। जिनी मिस्टर शांग को बताती है कि मेरा नाम जिनी है और मैं मिस्टर चैन की बेटी हूँ और मैं मेरे फादर की कंपनी में ही काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे पास आके काम करो। मिस्टर शांग पहले इस चीज के लिए मना करता है तो जिनी कहती है कि ये मिस्टर जू हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं और उन्होंने पेजन को भी स्टोर मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया है और अब मैं स्टोर मैनेजर हूँ, इसीलिए अगर आप हमारे साथ आके काम करेंगे तो आपके साथ पहले जो भी बुरी चीजें हुई हैं वो नहीं होंगी। मिस्टर शांग कहता है कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसीलिए मैंने उनके साथ 20 सालों तक काम किया, लेकिन फिर पेजन ने मुझे जॉब से निकाल दिया। अगर तुम्हें वापस से चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो तुम्हें अपने हाथों से मुझे शूज बना के दिखाने होंगे, मुझे भी पता चले कि तुम अपने काम को लेकर कितना सीरियस हो, जिसके लिए जिनी अग्री होती है। देन फिर जिनी एंड मिस्टर जू मिलकर शूज बनाने के काम में लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर जू तो शूज बनाने की जगह सिर्फ जिनी को ही देखे जा रहा था। जिनी बहुत ही ध्यान से काम कर रही होती है। फिर वो मिस्टर जू को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो। मिस्टर जू उसकी हेल्प करने आता है और जिनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी शूज बनाओ। जिनी कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए शूज बना सकूं, तुम्हें शूज चाहिए तो खरीद के ले आओ। मिस्टर जू कहता है कि खरीदे हुए शूज तो मेरे पास बहुत हैं, तुम इतने प्यार से और इतने कंसंट्रेशन के साथ अगर मेरे लिए शूज बनाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिनी कहती है कि ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए शूज जरूर बना दूंगी, जिससे मिस्टर जू खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे जांग आ जाता है। जिनी उनसे कहती है कि आपके बोलने पर हमने शूज बना दिए हैं। जांग शूज देखता है और बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है और जिनी से कहता है कि तुम्हें इतना अच्छे से शूज बनाना कैसे आता है। जिनी कहती है कि मैं भी
मेरे फादर की फैक्ट्री में जाके काम किया करती थी। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, इवन शूज़ बनाना भी। शांग कहता है कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही रेप्यूटेबल पर्सन थे, इसीलिए मैं वापस से कंपनी में आके काम करने के लिए तैयार हूँ। जिनी खुश हो जाती है। फिर वो एंड मिस्टर जू बाहर जाते हैं। मिस्टर जू जिनी से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे सिर्फ इसलिए लेके आई थी ना ताकि तुम मुझे यूज़ कर सको। जिनी हाँ करती है और बोलती है कि कहीं तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा। मिस्टर जू कहता है कि मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम जितना भी मुझे यूज़ करना चाहो उतना कर सकती हो। जिनी कहती है कि तुम्हारे इन्हीं बातों की वजह से तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। मिस्टर जू तो शॉक हो जाता है और जिनी से कहता है कि क्या सच में तुम मुझे लाइक करती हो। जिनी कहती है हाँ, मुझे तुम अब पसंद आने लगे हो। फिर वो शर्मा के दूसरी तरफ का मुंह कर देती है, लेकिन मिस्टर जू तो उसे अपने पास खींच के उसे किस करने लगता है। दोनों ही किस करते करते एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और किस करते करते ही कार के अंदर भी चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ वहीं पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं। कुछ देर बाद जिनी एंड मिस्टर जू साथ में बैठे हुए थे। मिस्टर जू जिनी से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम मुझे बताओ अगर तुम्हें एक दिन कुछ भी करने का मौका मिलेगा तो तुम क्या करोगी। जिनी कहती है कि मेरे फादर भी हमेशा मुझसे यही सवाल पूछा करते थे, लेकिन मेरे आंसर हमेशा ही बहुत शैलो हुआ करते थे। मैं उन्हें कहती थी कि कहीं मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है या फिर मुझे कोई पढ़ाई करनी है, लेकिन मैंने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि मुझे आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और मैं इतनी बड़ी फेलियर हो चुकी हूँ। अगर मेरे फादर ऊपर से मुझे देखते होंगे तो वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन मिस्टर जू कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बल्कि उन्हें तो तुम पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा। जिनी कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, जिस पर वो हाँ करता है और कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो तुम पे प्राउड फील करेंगे। और फिर कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तब तक जिनी सो गई होती है। तभी मिस्टर जू देखता है कि जिनी सो नहीं रही है, बल्कि वो बेहोश हो गई है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। जिनी को बहुत ही ज़्यादा फीवर होता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। कुछ देर बाद नर्स आके बताती है कि अब आप चाहें तो जिनी को घर लेके जा सकते हैं, लेकिन उसे अभी रेस्ट पे ही रहना है। मिस्टर जू अग्री करता है। फिर जिनी को उठा के वहाँ से ले जाता है। वो भी शॉक हो जाती है। घर जाके मिस्टर जू जिनी का ध्यान रख रहा होता है, लेकिन जिनी कहती है कि मुझे इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो अभी ऑफिस जाना होगा। मिस्टर जू कहता है कि तुम बीमार हो, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिनी उसकी ऐसी बातों से बहुत ही इंप्रेस हो रही होती है और कहती है कि कई सालों से किसी ने भी मेरा ध्यान नहीं रखा है, तो अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए मेरा ध्यान रख सकते हो। मिस्टर जू खुश हो जाता है और जिनी से कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम यहीं पर रेस्ट करना। जिनी कहती है कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है, तो मिस्टर जू कहता है कि मेरे हाथ का खाना खा के ना तुम अपनी उंगलियां चाटती हुई रह जाओगी। फिर खाना बनाने के लिए किचन में चले जाता है। कुछ देर बाद जिनी जब किचन में देखने जाती है तो मिस्टर जू तो आराम से चेयर पे बैठा होता है और गैस पे पता नहीं क्या बन रहा होता है। जिनी पूछती है कि ये तुमने जो भी बनाया है ना वो सब जल चुका है, लेकिन मिस्टर जू कहता है कि मेरी फेवरेट डिश है, ये कभी जल ही नहीं सकती है। दोनों चेक करते हैं तो पता चलता है कि मिस्टर जू ने सच में खाना जला दिया है। अब जिनी मिस्टर जू का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि मिस्टर जू ने बहुत ही मन से खाना बनाया होता है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद दोनों साथ में खाना खाने बैठते हैं। जिनी मिस्टर जू का जला हुआ खाना भी खा रही होती है, तो मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें ये खाना खाने की जरूरत नहीं है। जिनी कहती है कि थैंक गॉड, मैं अभी नया खाना ऑर्डर करती हूँ। लेकिन मिस्टर जू कहता है कि उसकी जरूरत भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया था, और उसके सामने बहुत सारा खाना रखता है। जिनी कहती है कि तुम तो एकदम परफेक्ट हो। मिस्टर जू कहता है कि मैं परफेक्ट और हैंडसम दोनों हूँ। जिनी हंसती है एंड दोनों इसी तरह साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब जिनी थोड़ी सी इमोशनल हो रही होती है एंड मिस्टर जू को हक करके कहती है कि बहुत साल हो चुके हैं, मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स कभी नहीं हुई हूँ। मिस्टर जू कहता है कि तुम कब से इतनी रिलैक्स नहीं हुई हो। जिनी कहती है कि मेरे फादर की डेथ के बाद फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी रिलैक्स हूँ। मिस्टर जू से हक करता है और कहता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें पहले ये नहीं कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ एंड तुम्हारी कंपनी को वापस से तुम्हारा बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और कोई भी चीज़ तुम्हें अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। जिनी को ये सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो मिस्टर जू को किस करने लगती है। फिर मिस्टर जू भी जिनी को किस करने लगता है एंड दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनी जब फैक्ट्री पहुंचती है तभी सभी वर्कर वहाँ पे आ जाते हैं। पेजन जिनी से कहता है कि तुम तो सिक लीव पे थी ना, तो तुम वापस कैसे आ गई। जिनी कहती है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वापस आई हूँ। तभी कार में से मिस्टर शांग निकलता है। सभी उसे देख के बहुत ही शॉक हो जाते हैं। जिनी बताती है कि मिस्टर शांग वापस से हमारे साथ काम करने के लिए अग्री हैं। जब पहले वो हमारे साथ काम करते थे तो हमें 50% प्रॉफिट हुआ करता था एंड हमारी सेल्स भी 30% ज़्यादा हुई थी। ये सब कुछ सुन के सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर सेल्स ज़्यादा होगी तो सबकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। लेकिन जिनी तभी सबसे कहती है कि मिस्टर शांग हमारे साथ काम तभी करेंगे जब पेजुन इस कंपनी में काम नहीं करेगा, इसलिए पेजुन को मैं काम से निकाल रही हूँ। जिससे पेजुन तो बहुत ही शॉक हो जाता है। अगले सीन में जिनी जब घर पहुंचती है तो मिस्टर जू से कहता है कि मैंने कहा था ना कि बीमार हो तब तक कंपनी मत जाना, और उसे टीज करने लगता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड ही कर रहे थे। तभी
तभी जिनी को किसी का मैसेज आता है। मिस्टर जू पूछता है कि क्या हुआ। जिनी कहती है कि पेजुन की मदर की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो मुझे बुला रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसके घर जाके आती हूँ, जिसके लिए मिस्टर जू अग्री करता है। हम देखते हैं कि जिनी पेजुन से नहीं बल्कि जाहू से मिलने के लिए जाती है। जिनी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जाहू से बताता है कि मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहती है और वो डबल पैसे देने के लिए भी तैयार है। जिनी सुन के उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम बार बार मेरे पास में आ जाते हो। शाहू से कहता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो मेरी हेल्प को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। जिनी कहती है कि मेरे फादर की डेथ में तुम्हारा हाथ है, मुझे अच्छे से पता है, बस मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन शाहू कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ और तुम अपने फादर को जितना अच्छा इंसान समझती हो ना, तुम्हारे फादर इतने अच्छे भी नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जू ऊपर से दोनों को साथ में देख लेता है, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। कुछ देर बाद जिनी भी घर पे आ जाती है और उसके हाथ में एक वाइन की बॉटल होती है। मिस्टर जू से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। जिनी कहती है कि मैंने तुम्हें बताया ना। तो मिस्टर जू कहता है कि तुम्हारे पास वाइन क्यों है। जिनी कहती है कि मैं अकेले ड्रिंक कर रही थी। मिस्टर जू कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ। जिनी फिर उसे सॉरी बोलती है झूठ बोलने के लिए। फिर वो उसे बताती है कि दरअसल में मैं राहुल से मिलने गई थी, वो बार बार मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास में आता है। ये सुनकर मिस्टर जू तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हो, क्या तुम मुझे झूठ बोल रही थी और तुम जाहू को लाइक करती हो। जिनी कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, जब मैं छोटी थी तब मैं जाहू को लाइक करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मिस्टर जू कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिनी कहती है कि जाहू मेरी हेल्प करना चाहता है, लेकिन मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा ना कि मैं उसकी हेल्प लूंगी। मैं उसकी हेल्प कभी भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे उसकी हेल्प की जरूरत थी उसने मेरी हेल्प नहीं करी। मिस्टर जू कंफ्यूज होता है। जिनी बताती है कि मेरे फादर की डेथ के पहले वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे और इस चीज़ के लिए मैंने जाहू से कहा था कि वो मेरा साथ दे, लेकिन उसने नहीं दिया था। मैंने ही मेरे फादर को फोर्स किया था और मेरे कहने पर ही उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट साइन करी थी और उसी के बाद हम बहुत ही लॉस में चले गए और मेरे फादर की डेथ हो गई। ये सुनकर मिस्टर जू को बहुत बुरा लगता है। फिर वो जिनी के पास आके बैठता है और उससे सॉरी कहता है उसके ऊपर चिल्लाने के लिए, लेकिन जिनी कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मिस्टर जू कहता है कि क्या इसीलिए उस दिन तुम उस बिल्डिंग पर खड़ी थी। जिनी कहती है कि मैं कभी भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे फादर का सपना था और मेरी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए वापस से मैं सब कुछ ठीक करना चाहती थी। मिस्टर जू कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिनी कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। मिस्टर जू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड साथ में ही रहूँगा और हम सब कुछ मिलके ठीक कर देंगे। फिर वो जिनी को किस करता है। नेक्स्ट सीन में गुशान मिस्टर जू को बताता है कि कोई फूजी ग्रुप को खरीदना चाहता है और उसके लिए वो 100 मिलियन भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिस्टर जू कहता है कि फूजी ग्रुप अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो 100 मिलियन नहीं, अगर वो 300 मिलियन दें तो हम इस कंपनी को बेच देंगे। गुशान कहता है कि जिनी इस बात के लिए कभी अग्री नहीं होगी। तो मिस्टर जू कहता है कि हम अभी उसे यह नहीं बताएंगे। गुशान भी उससे थोड़ा सा अपसेट होता है, वहाँ से चले जाता है। रात को हम देखते हैं कि मिस्टर जू ने डील फाइनल कर दी होती है और प्रॉफिट 300 मिलियन नहीं बल्कि 350 मिलियन होता है। लेकिन वो गुशान से कहता है कि अभी भी इस बारे में जिनी को कुछ भी मत बताना, मैं उसे आज रात के बाद सब कुछ बता दूंगा। गुशान अग्री करता है। तभी वहाँ पे जिनी आती है जिसने वही ड्रेस पहनी होती है जिसे पहनकर वो मिस्टर जू से फर्स्ट टाइम मिली होती है। मिस्टर जू कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और फिर वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। तुम डांस कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर जू कहता है कि तुम्हारे सारे ही ड्रीम्स मैं पूरे करूंगा। जिनी कहती है कि आज तुम बहुत ही वियर्ड बातें कर रहे हो, लेकिन मिस्टर जू उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जिनी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे लिली का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मिस्टर जू तुम्हारी कंपनी बेचने वाले हैं, क्या उन्होंने इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जिनी तो ये सुनते ही बहुत ही अपसेट हो जाती है। फिर मिस्टर जू की कंपनी में जाती है, जहाँ पे जाते ही वो मिस्टर जू से कहती है कि क्या तुम मेरी कंपनी बेचने वाले हो। मिस्टर जू कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जिनी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी कंपनी बेचने के बारे में, पहले तो तुमने कहा था कि ये कंपनी तुम मुझे दे दोगे, इसीलिए मैं इतनी मेहनत से काम कर रही थी, अब तुम प्रॉफिट के लिए मेरी कंपनी बेच रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर जू कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो प्रॉफिट के लिए तो कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें अब्रॉड जाना है, बहुत सारी जगह घूमना है और ये काम सिर्फ तुम इसीलिए कर रही थी ताकि तुम अपने फादर को रीपे कर सको, इसलिए अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। जिनी कहती है कि मैं कोई बेवकूफ लड़की नहीं हूँ जिससे तुम मीठी मीठी बातें करके बेवकूफ बना दो, तुमने मेरा फायदा उठाया है और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी, और गुस्सा करके वहां से चली जाती है। मिस्टर जू बहुत ही अपसेट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनी लिली से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मिस्टर जू ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसलिए मैंने जाने से पहले सारा ही काम मिस्टर झांग को दे दिया है, अब मेरी जगह वही सारा काम संभालेंगे। लिली पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन जिनी कहती है कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो मिस्टर जू मुझे कहीं नहीं जाने देगा। फिर जिनी वहां से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू को पता चलता है कि जेनी कंट्री छोड़ के जा चुकी है, लेकिन वो कहाँ गई है इस बारे में किसी को भी नहीं पता होता है, जिससे अपसेट होकर वो बहुत ही ड्रिंक भी करता है। तभी उसे वहाँ पे जेनी दिखाई देती है जो कि उसे हक करती है। मिस्टर जू कहता है कि मुझे पता है कि तुम रियल नहीं हो, तुम बस मेरी इमेजिनेशन हो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मे भी तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओगी। तभी वो जेनी की तरफ मुड़ता है, लेकिन वो वहाँ से चली गई होती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जू अपनी कंपनी में काम करता है, लेकिन वो बहुत ही अपसेट होता है क्योंकि अब 3 महीने बीत गए होते हैं एंड जेनी कहाँ है इस बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन उसने फूजी ग्रुप को नहीं बेचा होता है, बल्कि उसका सारा काम खुद ही संभालता है एंड अब फूजी ग्रुप 35% प्रॉफिट में होता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, तभी मिस्टर जू को गुशांग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मैंने आज जेनी को एक रेस्टोरेंट में देखा था। तभी हम जेनी को सेम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो किसी से मिलने आती है। जो पर्सन उससे कहता है कि तुम वापस से फूड इंडस्ट्री में काम करने जाओगे, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि अभी मुझे कुछ और काम करना है जिसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने आई हूँ। जब जिनी वहाँ से जा रही होती है तभी सेम टाइम पे मिस्टर जू वहाँ पे आ जाता है, लेकिन जिनी उससे जाते हुए नहीं दिखती है, जिससे वो अपसेट होता है। दूसरी तरफ जिनी राहुल से मिलने गई होती है और उससे कहती है कि मुझे एविडेंस मिल चुका है, जिससे मुझे पता है कि तुमने ने मेरे फादर की जान ली है। राहुल कहता है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस होता ना तो तुम पुलिस के पास जाते, तुम मेरे पास नहीं आती। जिनी कहती है कि प्लीज मैं सच जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया। राहुल कहता है कि तुम अपने फादर को जितना अच्छा पर्सन समझती थी वो उतना अच्छे पर्सन नहीं थे, वो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छे थे, लेकिन मुझे हमेशा वो टॉर्चर किया करते थे और मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाया करते थे। फाइनली जब मुझे मौका मिला उन्हें बिट्रे करने का तो मैंने कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसी वजह से तुम्हारे फादर की भी डेथ हुई। मैंने अपने हाथों से भले उन्हें ना मारा हो, लेकिन उनकी डेथ में पूरा पूरा हाथ मेरा है। जिनी कहती है कि मेरे पास अभी भी एविडेंस है जिससे तुम जेल जा सकते हो, तुम पे फ्रॉड का केस भी बन सकता है, इसीलिए मैं यही चाहूंगी कि तुम आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ और ये कंट्री छोड़ के चले जाओ, जिसके लिए शाहू अग्री होता है। फिर जिनी वहां से चली जाती है। शाहू अपसेट होकर बैठा हुआ था, तभी मिस्टर जू वहां पे आता है। शाहू उसे देख के कहता है कि इसी प्लेग्राउंड में बचपन में मैं और जिनी खेला करते थे, अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते हैं। मिस्टर जू कहता है कि वो कहाँ है। शाहू बताता है कि अभी वो यहाँ से गई है, अगर वो तुम्हें वापस मिल जाए तो कभी उसे खुद से दूर मत जाने देना एंड हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना। मिस्टर जू जिनी को ढूंढते हुए शॉप पे पहुंचता है, लेकिन जिनी उसे वहां पर भी नहीं मिलती है, जिससे वो बहुत ही अपसेट होता है। तभी सामने उसे जिनी खड़ी हुई दिखाई देती है। जल्दी से वो जाके जिनी को हक करता है और उसे सॉरी बोलता है। जिनी बोलती है मुझे पता है। मिस्टर जू कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जिनी कहती है कि मुझे ये भी पता है। मिस्टर जू फिर उसे बताता है कि मैंने कंपनी सेल नहीं करी है, उल्टे कंपनी बहुत ही प्रॉफिट में है। जिनी कहती है कि मुझे सब पता है। मिस्टर जू कहता है कि फिर तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, तुम मेरे पास रहती, मैं सब कुछ चीजें ठीक कर देता। जिनी कहती है कि मेरा जाना जरूरी था। मिस्टर जू कहता है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता हूँ, क्यों ना हम स्टार्ट ओवर करें, जिसके लिए जिनी भी अग्री होती है एंड दोनों घर चले जाते हैं। एक दिन जिनी मिस्टर जू को मार रही होती है। मिस्टर जू से कहता है कि भला मैंने क्या किया है। जिनी कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मिस्टर जू तो ये देख के बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है कि अब क्या करना चाहती हो। जिनी उसे और मारती है और कहती है कि ये बेबी मैं ही पैदा कर लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है ना तो तुम चुपचाप बैठो, मैं जा रही हूँ। लेकिन मिस्टर जू उसे अपने पास खींच देता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरी बात समझी नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ कि अब तुम्हें क्या चाहिए जो मैं तुम्हारे लिए करूँ। जिनी कहती है कि बस मेरी बहुत सारी केयर करो, जिसके लिए मिस्टर जू अग्री होता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। जिनी कंपनी में काम कर रही होती है। मिस्टर जू उसके पीछे पीछे घूम के कहता है कि तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी डिलीवरी का टाइम है, तुम्हें कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तभी जिनी के पेट में पेन होने लगता है। हम देखते हैं कि उसके डिलीवरी का टाइम आ चुका है। मिस्टर जू जल्दी से उसे कार्ट में बिठा के वहां से ले जाने लगता है और इसी के साथ हमारी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।